ए कुड़ी कौन है एदा प्यू कौन है। हाँ जी, और दसो भी साडे कोलों कोई शय मरमावनी ने? नहीं जी नहीं, नहीं भलवान जी, मैं तो कहना ऐ ही मार दो। मैं कौसर शहबाज कौसर। बात होगी अली एजाज साहब की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता है। स्टेज हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, सब फील्ड के बेताज बादशाह अली एजाज साहब, सुपर दुपर हिट हीरो, और इतने मज़ाह करने वाले के लोगों के चेहरों पे अब तक भी हंसी मौजूद होती जब उनको याद करते हैं। वो 1941 में पैदा हुए और 1961 में उन्होंने एक फ़िल्म की इंसानियत, और इससे फिल्मों का आगाज़ हुआ। फिर तो पीछे मुड़ कर ना देखा, साला साहब, बहूजी, दुबई चलो, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, यमला जट, ऐसी ऐसी फिल्में दी कि आज तक इंडस्ट्री उन्हीं फिल्मों को याद करके ज़िंदा है। और उन्हीं दिनों जब ये फिल्में बनी तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने एक सहारा दिया। ख्वाजा एंड सन्स की बात करें, शीदा टली के वाला किरदार, बहुत सारी ऐसी ऐसे उन्होंने ड्रामे दिए पीटीवी को, और ऐसी ऐसी फिल्में दी और ऐसे ऐसे किरदार निभाए कि इंसान बस देखता ही रह जाता, कहता इतना अच्छा काम, अच्छा बहुत सारा काम किया। लेकिन उनका एक अफेयर हुआ और उनको एक दिल लगी हुई और उनकी एक लव स्टोरी चली मैडम अंजुमन के साथ। वही आगे बढ़ती बढ़ती ये हुआ कि उनके घर तक असर कर गई, और उसकी बीवी को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप उनको छोड़ दें। तो फिर उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, बस ऐसे कहानी चलती रही और उनका वो दीवानापन ज़्यादा चलता रहा। और ये हुआ कि बहुत सारी अदाकाराएँ उनको मिलने घर आती थी, और वो कहती, उनकी बीवी कहती कि आप इनसे ना मिला करें, इनसे दूर हैं। उन्होंने कहा मैं एक एक्टर हूँ और हमारे साथ ऐसा होता रहता है, इस तरह मिलते जुलते रहते हैं, वो आती रहती हैं अदाकारें, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किया फिल्म ड्रामों में, और मुझे सीनियर अदाकार समझ कर मिलने आती है, मुझसे कुछ सीखने आती है, मैं उनको कुछ सिखाता हूँ, कुछ उनसे सीखता हूँ, क्योंकि ये रंगीन दुनिया होती है, आप इसको नहीं समझ सकती। तो उसकी बीवी ने ज़िद की और उसके साथ रवैया बेहतर ना रखा, और इस रवैये को बेहतर ना रखते हुए उसने अपने बच्चों को भी ऐसे कहा कि आप भी उनके ऐसे कान भरे कि उनके भी खिलाफ हो गए। फिर अली एजाज का घर में रहना मुश्किल हो गया, उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी जायदाद, लेकिन वो रिक्शे में सफ़र करते थे उस बीवी की वजह से। और ऐसा हुआ कि फिर उनको फालिज हो गया। फालिज के बाद वो फिर कुछ इलाज के बाद बेहतर हुए, फिर फालिज, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। और पाकिस्तान का इतना बड़ा सरमाया, उनकी जो ज़िंदगी थी घरेलू जन्नत की बजाय जहन्नम हो गई थी, और उनके बच्चे उन पर कोई तवज्जो भी नहीं देते थे। और हाल ये हुआ कि मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होते गए, और डॉक्टर ने कहा कि इनको टाइम दिया जाए, बच्चे इनको टाइम दे, बीवी इनको। लेकिन ऐसा कब हो सकता था, क्योंकि पहले ही से घर का माहौल बड़ा ख़राब हो चुका था। तो इसी वजह से उनकी मौत हो गई और उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी वफ़ात हो गई। इतने बड़े फ़नकार को घरेलू माहौल ऐसा मिला और उनको समझने वाले नहीं थे, क्योंकि रंगीन दुनिया के लोग जो होते हैं इनसे मिलने वाले अदाकार आते रहते हैं, अदाकाराएँ भी आती रहती हैं, ये एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी अंजुमन की मोहब्बत की वजह से नाकाम हुई, डिस्टर्ब हुई। ये एक सच्चाई था उसे, जो उसे कहाँ से कहाँ ले गया। लेकिन हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, अदाकार के साथ इंसान भी थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। आजकल कहते हैं उनके बच्चे उनकी कब्र पे भी जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।